में हमें ले पहुंचाया है और हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से भले चंगे हैं। और मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं आजकल देख रही हूँ अपने जीवन में कि मुझे इवनिंग संगति हो या मॉर्निंग फेलोशिप हो, मुझे हमेशा इस संगति का इंतजार रहता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर संगति करने की लालसा को बढ़ाता है। और वचन भी हमें बतलाता है प्रियो, जैसे जैसे उस समय को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक संगति किया करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस घड़ी थोड़ी देर वचन पर मनन अध्ययन करेंगे और हम निकालेंगे मरकुस की पुस्तक अध्याय 2, मरकुस की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 12 तक। मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। जिन्हें मिल गया है इस घड़ी जल्दी से पढ़ेंगे। प्रभु को महिमा मिले और बहन को धन्यवाद। मसीह में आदरणीय माता पिता एवं भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु परमेश्वर ने हमें इस घड़ी सुंदर वचन को दिया है। और यहाँ हम देखते हैं वचन हमें बतलाता है, इसका हेडिंग भी लिखा हुआ है, लकवे के रोगी को चंगा करना। वचन बतलाता है मरकुस अध्याय 2 पद संख्या 1 से आगे हम पढ़ते हैं। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। यहाँ हम वचन में पाते हैं प्रियो कि यीशु मसीह काफी दिनों के बाद वे कफरनहूम नगर में आते हैं। और कफरनहूम नगर में एक व्यक्ति के घर में वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह बहुत दिन के बाद उस नगर में आए थे, इसलिए बहुत लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। और उस घर में इतनी अधिक भीड़ हो गई कि द्वार पर भी लोग खचाखच भरे हुए थे। और वचन बतलाता है कि उसी दौरान लोग एक लकवे के रोगी को जो खाट पर लेटा हुआ था उसे 4 मनुष्य अपने कंधे पर उठाकर उस घर तक पहुंचते हैं। वे पूरे विश्वास के साथ वहां पहुंचते हैं कि निश्चय ही यह व्यक्ति जो खाट पर पड़ा हुआ है, लकवे का रोगी, यह व्यक्ति चंगा हो जाएगा। और जब वे उस घर के निकट पहुंचते हैं जहां यीशु मसीह सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस घर के द्वार, जो मुख्य द्वार है, उस द्वार तक लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई है। और उन्हें यह एहसास हुआ कि अब हम अंदर नहीं जा सकते हैं, असंभव है। लेकिन उन्होंने उपाय ढूंढा, उन्होंने आपस में बातचीत किया और जरूर उन्होंने यह सहमति की और कहा होगा कि हमें अब क्या करना चाहिए। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि उनके अंदर विश्वास था। उनके अंदर क्या था? विश्वास था कि हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एक उपाय है। और उन्होंने आपस में सहमति करके यह निर्णय लिया कि हम इस घर की जो छत है उसके खपरेल को हटाकर हम इस
रोगी को हम इस घर में उतारेंगे। और वचन बतलाता है प्रियो कि उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस घर की छत के खपरेल को हटाया और वचन हमें बतलाता है कि उन्होंने उस खपरेल को हटाया और पूरी ही सावधानी पूर्वक उस व्यक्ति को जो खाट पर लेटा हुआ था, लकवे का रोगी, बड़ी सावधानी के साथ खाट सहित यीशु मसीह जिस कमरे में बैठे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, उसके सामने में उस व्यक्ति को उतारा। हम स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, हम देख सकते हैं कि कैसे पूरे सावधानी पूर्वक उन्होंने उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह के सामने उतारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे वचन हमें बतलाता, उनका विश्वास देखकर, किनका विश्वास देखकर? वे लोग जो उस लकवे के रोगी को वहां तक ले यीशु मसीह के पास उतारे थे, यीशु मसीह के सामने, उन लोगों का विश्वास देखकर लकवे के रोगी से कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। आगे वचन बतलाता है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, या मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? या तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। सचमुच में यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे ही उनके विश्वास को देखा, जिन लोगों ने उस लकवे के रोगी को वहां उतारा था, उनके विश्वास को देखकर उस लकवे से ग्रसित उस रोगी व्यक्ति से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और जब इन बातों को वहां बैठे शास्त्री, व्यवस्थापक और जो फरीसी थे, उन्होंने सुना, तो वे अपने अपने मन में विचार करने लगे, बुरा विचार करने लगे और कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है? यह मनुष्य तो परमेश्वर की निंदा करता है, या गलत बात है। ये अपने अपने मन में ऐसा विचार करने लगे, और यीशु मसीह ने उनके मन की बातों को जान लिया और उनसे कहा कि सहज क्या है, या सहज क्या है कि यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर? तब यीशु मसीह ने उन्हें चिताते हुए कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यहाँ हम इस लाइन पर गौर करेंगे। 10 पद में वचन हमें बतलाता है कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो अपने मन में बुरा विचार कर रहे थे, उनसे कहा पाप क्षमा करने का भी, यहाँ भी शब्द का प्रयोग किया गया है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यह वचन हमें स्पष्ट बतलाता है प्रियो कि जो शास्त्री और फरीसी थे इस बात से अनजान थे कि यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। इस बात से वे अनजान थे, इसलिए वे इस बात को मन में विचार करते हैं कि ये कैसा मनुष्य है जो इस तरह की बातें कहता है और बोलता है और कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए।
इस बात से अनजान थे, इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें ये चेतावनी भरा हुआ शब्द कहते हुए, उन्हें बोलते हुए उन्हें चिताता है और कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। जब हम इस वचन को मत्ती और लुक्का की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इस शब्द को पाते हैं। यीशु मसीह ने चिताते हुए उनसे कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे वचन हमें बतलाता है, यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी से कहा। इन बातों के बाद यीशु मसीह ने उस लकवे रोगी की ओर देखकर कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रियो, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और वचन बतलाता है, जब हम इस वचन को लुक्का की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसमें वचन हमें बतलाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर को चला गया। और जितने लोग वहां इकट्ठे थे और इस बात को उन्होंने देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए और वे भी परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। सचमुच में प्रियो, यह घटना हमारे लिए हमारे विश्वास को उन्नत करने के लिए कितना ही अधिक आवश्यक है। जब जब मैंने इस वचन को पढ़ा तब मैंने अपने जीवन में अब विश्वास को उन्नत होता हुआ देखा। और हम इस वचन में हम कुछ बातों को सीखेंगे और यहाँ हम पहली बात को हम सीखते हैं कि इन्होंने विश्वास के साथ, उन व्यक्तियों ने, जिन व्यक्तियों ने उस लकवे के रोगी को यीशु के पास लाया था, उन्होंने विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाया, अर्थात विश्वास के साथ उन्होंने कार्य किया। और वचन बतलाता है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं वचन में, इस वचन में स्पष्ट रूप से इस बात को हम पाते हैं कि उन्होंने विश्वास किया और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने देखा कि एक मार्ग बंद है, अर्थात कि उस द्वार तक खचाखच भीड़ है और अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। उन्होंने दूसरा उपाय ढूंढा और उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह तक पहुंचाया, अर्थात उन्होंने सबसे पहले विश्वास किया और वे उस विश्वास में स्थिर थे। उनके सामने परिस्थिति आई, क्योंकि पहली जो परिस्थिति थी उसमें उन्हें अंदर जाने का मार्ग नजर नहीं आ रहा था, द्वार बंद थे, लेकिन उनका विश्वास इतना पक्का और मजबूत था कि उन्होंने दूसरा उपाय ढूंढा और उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। बड़ी सावधानी से उस खपरेल को हटाया और खाट सहित उस रोगी को यीशु के सामने उतारा, बड़ी सावधानी से। यहाँ हम इस वचन में पाते हैं कि विश्वास के साथ उन्होंने कर्म किया, अर्थात कार्य किया और धीरज सहित वे आगे बढ़े। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से यह कार्य हो गया होगा, लेकिन प्रियो, कि एक बीमार व्यक्ति को खाट सहित छत से नीचे उतारना बहुत ही कठिन कार्य है। थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ी होती तो शायद वहां खचाखच भीड़ थी, किसी के सिर में या अनबैलेंस हो जाता, तो किसी के सिर में गिर जाता, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन व्यक्तियों ने उस रोगी को बड़ी ही सावधानी से, अर्थात उन्होंने धीरज धरते हुए आगे कदम बढ़ाया और पूरी ही सावधानी पूर्वक
उस रोगी को यीशु मसीह के सामने उतारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सचमुच में हम अद्भुत कार्य को देखते हैं। और वचन भी हमें बतलाता है प्रियो कि अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कहो उखड़कर समुद्र में जा मिल, तो तुम्हारे लिए हो जाए। बहुत ही सामर्थी वचन है प्रियो। वचन बतलाता है, मैं फिर से इस वचन को रिपीट करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा विश्वास, यदि तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कहो कि उखड़कर समुद्र में जा मिल, तो तुम्हारे लिए हो जाए। और यहाँ हम देखते हैं उनके विश्वास को, उन लोगों के विश्वास को कि उन्होंने, वे एक मन एक चित हो गए। ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, असंभव है, मैं तो जाता हूँ, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, क्योंकि द्वार तक तो खचाखच भीड़ है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं था। उन्होंने एक मन एक चित होकर विश्वास किया। और वचन बतलाता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होकर एक मन के हो जाते हैं, परमेश्वर उनके बीच में होता है और उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। सचमुच में प्रियो, हम प्रतिदिन संगति करते हैं सुबह में और संध्या को व्यक्तिगत रूप से, और जब भी हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, जब हम अंतिम प्रार्थना के सेशन में रोगी दुखित लोगों के लिए, जो भटके हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो बहुत ही जरूरी है कि हम एक मन एक चित्त हो जाए। बहुत ही जरूरी है। यहाँ हमारे लिए एक उदाहरण है, या वचन हमारे लिए एक आदर्श है, इनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है कि हमें एक मन एक चित्त के हो जाना है। हम वचन तो हम आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आराधना में सम्मिलित होते हैं और गीतों को गाते हैं। वचन में भी हम पूरे ही धीरता के साथ वचन को सुनते हैं। और जहाँ प्रार्थना के सेशन होता है, हम इधर उधर हो जाते हैं, हमारा मन भटकता है, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ऐसा, इसलिए मैं अपने अनुभव से इस बात को बता रही हूँ। जैसे ही प्रार्थना का समय होता है, मुझे लगता है अब तो पकाने के लिए जाना है, बाबा को समय पर दवाई देना, इसलिए मैं जा रही हूँ पकाने के लिए, और मैं चलते चलते ही सुनती हूँ प्रार्थना। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं करना है। प्रार्थना करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा तो समय नहीं लगता है। इसलिए प्रियो, हम ना हड़बड़ाए। जब हम संगति में हैं, प्रभु आप हमारे लिए उपाय करेगा। हमें खाना बनाना है, हमें पढ़ाई करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, अन्य जो भी कार्य है, हमें हड़बड़ाना नहीं है। एक कितना सुंदर अवसर हमें मिला है, ये बारंबार नहीं मिलेगा। और वचन बतलाता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं। ये सुंदर अवसर हमें मिला है। हम धन्य लोग हैं जो प्रभु ने हमें चुना है और अपने निकट बुलाया है। हम धन्य लोग हैं। और प्रतिदिन हमें प्रभु ने ये संगति दिया, हमें संगति देता है, और संगति करने का सुंदर अवसर प्रभु हमें देता है। तो हमें चाहिए कि हम ईमानदारी से, पूरी सच्चाई, पूरी गंभीरता से, समर्पित मन से हम प्रभु के निकट बैठे। प्रभु ने मुझे चिताया और सिखाया, तुम ऐसा मत करो। जहाँ वचन खत्म हो जाता है, हड़बड़ा जाती हो, या बैठते भी है तो ध्यान रहता है कब प्रार्थना खत्म होगा, पकाने जाना है, पढ़ने जाना है, या अन्य कार्य करने जाना है, ध्यान भटकते रहता है। प्रियो, इनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। इन्होंने धीरज धरा, ये हड़बड़ाए नहीं, ये वापस नहीं लौट गए कि खचाखच भीड़ है, हम अंदर नहीं जा सकते, हम लौट जाएंगे, किसी और दिन आएंगे, आज तो संभव नहीं है। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने उपाय ढूंढा और परमेश्वर ने इनके विश्वास को देखा। वचन बतलाता है कि विश्वास के साथ हमें कर्म करना जरूरी है। हम विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, अर्थात हम कार्य करें, तभी हम परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को, उसके उद्धार और सामर्थ को अपने परिवार में, लोगों के बीच में हम देखेंगे। विश्वास करना है और विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम इन बातों को सीख रहे हैं कि सचमुच में जब भी ये वचन हमें यह सीख देती है
हमें यह सिखाता है कि हम अंतिम प्रार्थना का जो सेशन है उस समय भी हम एक मन एक चित हो जाए और हम सारा ध्यान हम प्रार्थना की ओर लगाए। एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई करता है, हम उसके साथ एक मन हो जाए, एक मन हो जाए, हम ना हड़बड़ाए। हम वचन में हमने इस बात को देखा, उन्होंने पूरे सावधानी से धीरज के साथ उस व्यक्ति को यीशु के सामने उतारा, वे नहीं हड़बड़ाए। इसलिए उन्होंने उसके जीवन में अद्भुत कार्य को देखा, वह लकवा का रोगी चंगा हो गया। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमें भी एक मन एक चित हो जाना है, क्योंकि हमें यह नहीं सोचना है कि ऑनलाइन संगति है तो चलेगा। नहीं, हम ऑनलाइन संगति में हैं, कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें यह संगति दी है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, ये सुंदर टेक्नोलॉजी है या मोबाइल के द्वारा हम आपस में हम जुड़कर संगति कर रहे हैं। परमेश्वर का हम एक मन एक चित हो जाए, तो एक प्रार्थना में अगुवाई करते हैं उसके साथ, और जब हम एक मन एक चित हो जाएंगे हम उनके जीवन में, अपने जीवन में हम रोगी दुखित लोग चंगे होंगे, जिनके जीवन में शांति है, दुष्ट आत्मा का बंधन है या किसी प्रकार की परेशानी है, लड़ाई झगड़े हैं, सभी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे। वचन बतलाता है कि अगर तुम्हारा विश्वास आएंगे मेरे प्रिय, हमें इस बात को लेकर गंभीर हो जाना है कि हम जब प्रभु को समय देते हैं तो प्रार्थना सेशन तक, जो प्रार्थना अंतिम में समय तक पूरे ही समर्पित मन से ईमानदारी के साथ एक मन एक तब हम, मैं अपने गलतियों से मैं बता रही हूँ बात को, और प्रभु ने मुझे सिखाया ऐसा नहीं करना है। तो बहुत धन्यवाद। चलिए हम आज से ही, अभी से ही इन बातों को हमने ग्रहण कर लिया है और हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। जब हम अभी हाल फिलहाल में गए थे भेलोर, उस समय डॉक्टर ने कहा कि अभी तो घाव बहुत ही अधिक सूख गया है, और उन्होंने खुद इस बात को कहा, डॉक्टर ने, कि मैंने पहला ऐसा केस देखा है कि एक शुगर पेशेंट का घाव इतनी तेजी से सूख रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा था। और ऐसा होता है प्रियो कि जो डायबिटीज पेशेंट है उनका घाव जल्दी नहीं सूखता है, दवाई खाने के बावजूद भी बहुत समय लगता है। और जब हम पहली बार बाबा को हमको लगता है अगस्त में जब बाबा को भेलोर ले गए थे, उस समय बाबा का पैर
कट गया था। जैसे ये पैर है, ये पैर, इधर तलवा है, इधर पैर है, तो पूरा अंगुली काट दिया गया, अंगुली काट दिया, क्योंकि इन्फेक्शन धीरे धीरे इधर ऊपर बढ़ रहा था, तो काट दिया गया। और उस समय डॉक्टर ने कहा कि ये घाव, अंगुली तो काट दिया गया है और घाव सूखने में बहुत समय लगेगा, 6 महीना तक का समय लगेगा। लेकिन जब हम दोबारा अभी अक्टूबर में गए, तो उस समय डॉक्टर ने कहा कि मैंने पहला ऐसा केस देखा है कि एक शुगर पेशेंट का घाव इतनी तेजी से सूख रहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु को बहुत महिमा मिले कि जब हमने इस बात को सुना हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमने प्रभु का धन्यवाद किया। हम उस समय ड्रेसिंग रूम के बाहर ही थे और हम अंदर ही हम धन्यवाद दे रहे थे परमेश्वर का कि डॉक्टर ने इस बात को कहा, या परमेश्वर का अद्भुत कार्य है जो असंभव को संभव करता है। तब डॉक्टर ने कहा कि ग्राफ्टिंग करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर घाव है और थोड़ा सा अगर सूख गया है तो ग्राफ्टिंग का अर्थ होता है कि थाई, जहाँ थोड़ा चर्बी है, थाई का जो मांस है उसको काट कर उस घाव में लगाया जाता है, उसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो डॉक्टर ने पहली बार कहा था, जब बाबा का पैर कटा था उस समय कहा था कि ग्राफ्टिंग भी कराना होगा। लेकिन जब हम दूसरी बार गए तो डॉक्टर ने कहा ग्राफ्टिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, घाव तो सूख रहा है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम लोग खुशी खुशी वहां से लौटे। और रोज दिन बाबा का ड्रेसिंग हो रहा है और घाव धीरे धीरे, क्योंकि इतना बड़ा घाव था, अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है और चारों तरफ से साइड ये भरते जा रहा है, मांस भरते जा रहा है किनारे से धीरे धीरे, और घाव इतना छोटा हो गया है, एक सेब के आकार का। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु को बहुत महिमा मिले। प्रभु ऐसा अद्भुत रीति से कार्य करता है। और इस गवाही को बताने का कारण यह है कि सचमुच में कि हमने विश्वास किया और विश्वास के साथ हमने कार्य किया, कदम आगे बढ़ाया। अगर हम सोचते कि प्रार्थना के द्वारा ही ठीक हो जाएगा और हम यहीं रहते, घर में ही रखते, बाबा को ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं कराते, तो शायद वो इन्फेक्शन ऊपर की ओर बढ़ते जाता। लेकिन प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया, हमने विश्वास किया, परिवार के एक सदस्यों ने, और हमने कदम आगे बढ़ाया, वेलोर जाके इलाज कराए। और अब इलाज कराने के बाद अब दवाई खा रहे हैं और घाव भी सूख रहा है, बहुत सूख गया है। मुझे लगता है अब जनवरी तक पूरी रीति से सूख जाएगा और बाबा अच्छी रीति से चलने फिरने लगेंगे। प्रभु को बहुत महिमा मिले, परमेश्वर का धन्यवाद। और इस गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और हमें एक आशीष। और सचमुच में मैंने इस बात को सीखा कि हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ हमें क्या करना है, काम करना है, अर्थात हमें कदम आगे बढ़ाना है। जिस प्रकार हमने विश्वास किया कि प्रभु चंगा करने वाला है और हमने कदम आगे बढ़ाया, हमने बेहतर इलाज के लिए उसको डॉक्टर के पास ले गए और प्रभु ने डॉक्टर को बल बुद्धि दिया और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हुआ और बाबा अब धीरे धीरे अब चंगे हो गए हैं। तो सारी महिमा मिले। और सचमुच में यह वचन हमें यह सिखाता है, यह शिक्षा देता है प्रियो, कि हम विश्वास के साथ कदम आगे बढ़े। परिस्थिति जैसी भी हो हम ना घबराए। रास्ते हमें ऐसा लगे कि रास्ता बंद है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, हम किधर मुड़े, किधर जाए, या लौट जाए, या हम विश्वास से हम मुकर जाए, तो भी हमें घबराना नहीं है। हमें प्रार्थना में, वचन में बने रहना है। प्रभु आप रास्ता दिखाएंगे हमारे लिए, आप द्वार को खोलेंगे और हम प्रभु के अनुग्रह से अपने जीवन में अद्भुत कार्य को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने इस वचन के द्वारा इन बातों को सीखा। पहला जो पॉइंट है, हमने इस बात को सीखा कि हमें विश्वास के साथ कार्य करना है, अर्थात हमें कदम आगे बढ़ाना है। अगर हम केवल विश्वास करते हैं और कहेंगे हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारे लिए नहीं होगा। तो
हमने इस बात को सीखा, पहला जो पॉइंट है कि हमें विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना है। दूसरी बात हमने सीखा कि जब हम सामूहिक रूप से हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, तो हमें एक मन एक चित हो जाना है। विश्वास के साथ हमें एक मन एक चित हो जाना है, और जब हम एक मन एक चित हो जाते हैं तो स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। हालेलुया। तो हमने दो मुख्य बातों को सीखा। पहली बात कि हमें विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाना है। दूसरी बात कि जब हम सामूहिक रूप से प्रभु के साथ संगति करते हैं, हमें एक मन प्रार्थना में एक मन एक चित हो जाना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना सुन ली जाती है। हमने दो मुख्य बातों को सीखा, और हम वचन का अध्ययन करते रहे, और भी गहरी बातों को प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाएंगे, और हम आने वाले दिनों में फिर से इस वचन के द्वारा और भी बातों को सीखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें एक को